हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ सलवार की स्टिचिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सादा सिंपल सलवार की कटिंग में आपको इससे पहले बता दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे मैंने बेल्ट को निकाल लिया है, ये बेल्ट के 4 पीसेस है। अब इसे उठाकर हमने जॉइंट कर लेते हैं सारे बेल्ट के ये पट्टियों को, ये सीधा इसे अपने 2 पीस को जॉइंट कर लेते हैं, 2 पीस को हमने हटा देते हैं। अब इसे हमने जॉइंट कर लेना है। इसकी आपने डबल स्टिच करनी है। अब देखिए जी, ये वाले पीस को हमने जोड़ दिया है, यहाँ पे 1/2 इंच हमने गैप रख के इसको जोड़ लेना है। अब यहाँ पे 3rd पीस को भी हमने जॉइंट कर लेते हैं, 3rd पीस इसके ऊपर रखेंगे। ये जो किनारे है ये ऊपर होनी चाहिए, ये सीधा और ये सीधा, इसको भी हमने रख कर डबल स्टिच कर लेते हैं। करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए थर्ड वन को भी हमने जोड़ लिया है, 4th वन को भी सेम इसी तरह हमने जोड़ लेना है। जोड़कर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए सभी पीसों को जॉइंट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये पीस और जो एंड का पीस है उसे हमने इस तरह रख लेना है। अब देखिए ऊपर से हमने 2 इंच का निशान लगाकर यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे भी हमने 1 इंच का निशान डिस्टेंस देते हुए हमने इसकी सिलाई पूरी करनी है। अब देखिए इस तरह हमने सिल देना है। अब इसे भी हमने डबल स्टिच कर लेना है। अब देखिए जी, इसको हमने सिल लिया है, यहाँ से डबल स्टिच कर लिया है। इसे हमने इस तरह खोल देना है। खोल कर मैं यहाँ पे इसे अंदर की तरफ जैसे चाक फोल्ड करते हैं वैसे ही इसे फोल्ड करके हमने सिलाई लगा देना है। इस तरह मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। अगर आपके पास बेल्ट में जोड़ नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए इस तरह हमने इसके चाक फोल्ड करते हुए बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। नेफे को फोल्ड करके बेल्ट को हम बाजू में रख देंगे। यहाँ पे नेफा है 1 से 1.5 इंच के करीब हमने नेफे को सिल लेना है। आपने मार्जिन बिल्कुल भी बराबर रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना। अब देखिए इस तरह हमने सारे बेल्ट की सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बेल्ट की सिलाई हो गई है। बेल्ट को हमने बाजू में रख लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे, हमने सलवार का लेना है, इसके भी आसन को हमने डबल स्टिच कर लेना है। यहाँ पे इसकी जो आसन है ये ले लेना है, इसको भी हमने डबल स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। एक आसन मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ, नेक्स्ट वाला आसन आपने जोड़ लेना है। यहाँ पे डिस्टेंस हमने आधे इंच का रखना है। आधे इंच का डिस्टेंस रख के हमें इसकी सिलाई कर देना है। अब ऊपर और नीचे का कपड़ा ध्यान रखते हुए सिलाई करना है इसकी। अब आसन हमने जॉइंट करने के बाद फ्रंट हो या बैक हो, आपने किसी भी आसन को पकड़कर यहाँ से एक एक प्लेट आपने अपोजिट की डाल देना है। ये देखिए आसन वाला निशान है, यहाँ से इसके अंदर हमने इधर एक चुन्नट को डाल देना है। डालकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बैक वाला आसन, बैक वाला पार्ट हो गया ये। अब देखिए लगाने के बाद यहाँ पे आसन टू आसन मिला लेना है सलवार का पल्ला। उसके बाद हमने फ्रंट और बैक का हमने ये वाला बेल्ट का भी हिस्सा मिला लेना है। मिलाकर इन चारों को एक तरफ रख लेंगे। रखने के बाद बेल्ट हमारी जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे हमने 1 इंच ज़्यादा इसका निशान बना लेना है। यहाँ पे कट लगा देंगे 1 इंच, बेल्ट के अंदर का 1 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह निशान बना लेते हैं। अब आपको क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पे बेल्ट की एंडिंग हो रही है तो आप यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा यहाँ से कट लगा लीजिए। अब कट लगाकर इसके अंदर हमने ये जो कपड़ा बचा है इसके चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट डालने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है, इसको कट बना लिया है। कट बनाकर पहले चुन्नट को हमने इस तरफ उस तरफ को डालनी है प्लेट्स हमने उस तरफ को। जितने सारे आपका जो कट यहाँ पे है, जितने सारे चुन्नट डलेंगे आपने उस तरफ अपोजिट ही रखना है। रखकर मैं आपको दिखा देती हूँ।
अब देखिए बीच के जितने भी प्लेट्स आएंगे उतने हमने उधर भी डाल देना है। अब यहाँ पे इसका एंडिंग हो रहा है, यहाँ से उठाकर हमने इस तरह इसकी प्लेट डालनी है। अब देखिए नेक्स्ट वाले हमने कट लगा लिया है ना, वो तरफ भी हमने चुन्नत को मेरे साइड डाल देना है। वहाँ पे 10 चुन्नत आए हैं। अब यहाँ पे हमने उसी कपड़े में 10 चुन्नत इधर भी डालकर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए सारे प्लेट्स हमने डाल दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं बेल्ट को रखकर हमारे जो चुन्नट है वो बराबर आ गए कि नहीं। अब यहाँ पे फ्रंट टू फ्रंट मिलाना है। ये नीचे वाला सलवार का भी फ्रंट है, ऊपर बेल्ट का भी फ्रंट है। ऊपर का उल्टा रखना है, अंदर का जो हिस्सा है वो सीधा रखना है। अब इसको मिलाते हुए हमने पूरी जोड़ लगा देना है बेल्ट और सलवार को। यहाँ पे 1/2 इंच गैप देते हुए आपने इसकी जोड़ लगा लेना है। अब देखिए बेल्ट जोड़ना हो गया है। यहाँ पे ऊपर से हमने दबाव वाली सिलाई को लगा देते हैं। आपने नीचे का कपड़े का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये कपड़ा जो है मार्जिन इस तरफ आना चाहिए। इसके ऊपर हमने दबाव वाली सिलाई लगाकर आपको दिखा देते हैं। अब देखिए नीटली परफेक्ट आप इस तरीके से दबाव वाली सिला कर लगाकर रेडी कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर का सारा काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच चौड़ी मैंने बुकरम लिया है। बुकरम को हमने इस तरह अंदर फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। बुकरम को यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक बार जूम करके। देखिए बुकरम को हमने इस तरह 1/2 इंच अंदर करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। पूरे में सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे निशान हमने बना लिया है। इसके अंदर हमारा पोंचा रेडी हो जाना है। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड ही आप बुकरम को जॉइंट कर लेना है। अब देखिए बुकरम इस तरह सिलने के बाद इसे अंदर हमने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। आपने ध्यान से फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगा देना है। इस तरह देखिए मैं आपको सिलाई को लगा कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह हमने सारे सिलाई को लगा देना है। पहले ऊपर की सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में हमने इस तरफ नीचे की सिलाई लगा देंगे। अब देखिए नीचे की सिलाई भी हो गई है। बीच में 2 हमने सिलाई को लगा देना है। लगाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमने दूसरा पोंचा भी रेडी कर देना है। रेडी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए पोंचा भी रेडी हो गया है। यहाँ पे आसन टू आसन मिलाकर हमने इसकी जॉइंट जोड़ लेना है। अब यहाँ पे हमने रफ़ कर लेते हैं। पहले रफ़ करने के बाद इसे हमने पूरा सिलकर पोंचे पे लाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसे इस तरह हमने सिल लेना है। ध्यान रखें कि ऊपर का नीचे का कपड़ा बराबर होना चाहिए, नहीं तो सलवार में नीचे पोंचा कम ज़्यादा हो सकती है। अब इस तरह हमने सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखा दूँगी पूरे से परफेक्ट। अब देखिए पोंचे का निशान हमने लगा लिया है। यहाँ पे 7 इंच का पोंचा हमने रेडी कर देना है। ये देखिए यहाँ से 7 इंच का पोंचा हमने रेडी कर लिया है। अब देखिए 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इसे हमने जोड़ लेना है। सेम उसी तरह हमने इधर का भी पोंचा रेडी कर देना है। पोंचा रेडी करके मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा सलवार बनकर दिखा देती हूँ। अब देखिए जी सलवार बनकर परफेक्ट वैसे रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका पोंचा भी कितना फिनिशिंग से आया है। अब देखिए इसके प्लेट्स भी 2 मीटर का क्लॉथ में हमने अच्छे से सलवार बना लिया। 2 मीटर कपड़े में हमने अच्छे से सलवार परफेक्ट वैसे बना लिया है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। देखिए इसकी प्लेट्स कितनी अपोजिट परफेक्ट सलवार बनकर रेडी हो गया है। आप भी इस वे से बनाइए। हमारी जो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपके साथ नए डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।